नमस्कार मित्रों, इम्फान IAS विशेष क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में आधुनिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आंग्ल मैसूर युद्ध, ये कब हुआ था, क्या कारण था, कैसे समाप्त हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ और लास्ट में गवर्नर और गवर्नर जनरल पूछा जाता है एग्जाम में। तो सबसे पहले देखिए, ये ब्लैक बोर्ड पे आप देख सकते हैं, एक लिखा है युद्ध का नाम और इधर लिखा वर्ष, इधर कारण, इधर समाप्ति और यहाँ पे लिखा है उसका क्या परिणाम हुआ लास्ट में, उसमें गवर्नर और गवर्नर जनरल कौन था। तो सबसे पहले हम लोग युद्ध का नाम देखते हैं, तो ये है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1767 से 1769 के बीच में संपन्न हुआ था। इसका अगर तात्कालिक कारण देखें तो इसका तात्कालिक कारण था अंग्रेजों एवं हैदर के बीच कर्नाटक का सीमा विवाद। उस समय मैसूर में हैदर अली का शासन था, तो अंग्रेजों और हैदर के बीच में कर्नाटक का सीमा विवाद था और परिणाम क्या हुआ कि ये मद्रास की संधि जो कि 1769 में संपन्न हुई थी, इस मद्रास की संधि के साथ ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हुआ और इसका परिणाम क्या हुआ कि जो अंग्रेज थे वो पराजित हो गए। उस समय अगर बात करें तो गवर्नर या गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड वेलस्ट। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, गवर्नर जनरल कौन थे, तो उस समय थे लॉर्ड वेलस्ट। तो ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 69 के बीच में संपन्न हुआ था और अंग्रेजों और हैदर के बीच में हुआ था और मद्रास की संधि 1769 के बीच समाप्त हुआ और इसमें अंग्रेज पराजित हो गए। अगर हम द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1780 से 1784 ईस्वी के बीच में हुआ था। इसका अगर तात्कालिक कारण देखें तो उस समय का तात्कालिक कारण ये था कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी बंदरगाह, वहाँ पर एक फ्रांसीसी बंदरगाह था जिसका नाम था माही, तो उस पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया था। तो उस तात्कालिक कारण के कारण ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जो कि 1780 से 84 के बीच में हुआ था और ये युद्ध जो है वो मैंगलोर की संधि जो कि 1784 ईस्वी में हुआ था के साथ संपन्न हुआ और इसका परिणाम क्या हुआ कि इसमें ना तो हैदर अली जीत पाए और न ही अंग्रेज इसमें जीत पाए। तो अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो परिणाम, इसका जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का परिणाम हुआ वो अनिर्णित हुआ, उसका कोई निर्णय नहीं निकल पाया। उस समय के जो तात्कालिक गवर्नर या गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट में जो आपको गवर्नर या गवर्नर जनरल लिखा गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है आपसे। तीसरे अगर आंग्ल मैसूर युद्ध की हम बात करें तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1790 से 92 ईस्वी के बीच में हुआ था और ये जो है टीपू द्वारा, इसका अगर हम तात्कालिक कारण देखें कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का तात्कालिक कारण उसमें क्या था, तो ये था टीपू द्वारा त्रावणकोर पर आक्रमण। हैदर अली के पुत्र थे टीपू, तो टीपू जो है वो उन्होंने क्या काम किया कि त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। तो परिणाम क्या हुआ, ये जो युद्ध जब समाप्त हुआ तो ये युद्ध जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि जो कि 1792 ईस्वी में हुआ था उसके तहत ये संपन्न हुआ और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का एक बहुत बड़ा परिणाम ये साबित हुआ कि यह टीपू की इसमें पराजय हो गई थी क्योंकि हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू ने शासन जो है बागडोर अपने हाथ में संभाली थी। तो 1790 से 92 ईस्वी में जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ तो उसका तात्कालिक कारण था कि टीपू ने जो त्रावणकोर पर आक्रमण किया और ये जो समाप्त हुआ वो श्रीरंगपट्टनम की संधि जो कि 1792 ईस्वी में उसके साथ संपन्न हुआ और इसका परिणाम क्या हुआ कि टीपू यहाँ पे पराजित हो जाते हैं और उस समय जो गवर्नर या गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, ये भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अब हम लोग चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध पे चलते हैं जो कि 1799 ईस्वी में संपन्न हुआ था। इसका अगर हम तात्कालिक कारण देखें तो आप देख सकते हैं इसका तात्कालिक कारण ये था कि टीपू द्वारा सहायक संधि स्वीकार न किया जाना, क्योंकि अंग्रेजों और टीपू के बीच एक सहायक संधि पर हस्ताक्षर हुआ था, दस्तखत हुआ था, लेकिन टीपू ने उस सहायक संधि को अस्वीकार कर दिया था। तो जब उन्होंने स्वीकार नहीं किया था तो उसका परिणाम क्या हुआ कि ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था और इस चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का ही परिणाम क्या हुआ कि यहाँ पे टीपू का वध हो जाता है, अर्थात टीपू की हत्या कर दी जाती है
और यहाँ पे परिणाम क्या हुआ कि टीपू पराजित हो जाते हैं, टीपू की हत्या कर दी जाती है। और इसके जो उस समय के जो लॉर्ड वो गवर्नर या गवर्नर जनरल थे, वो थे लॉर्ड वेलेस्ली। ये पूरा हमारा आंग्ल मैसूर युद्ध है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का कब हुआ था, ये वर्ष पूछा जाता है, कारण क्या था, समाप्ति किस संधि के साथ हुआ और परिणाम क्या हुआ, और उस समय गवर्नर या गवर्नर जनरल कौन थे। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में हुआ। कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी बंदरगाह माही पर अधिकार करना। 1784 मैंगलोर की संधि और ये बिना निर्णय के समाप्त हुआ। उस समय लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, इसका तत्कालिक कारण था टीपू द्वारा त्रावणकोर पर आक्रमण करना। और ये श्रीरंगपट्टनम की संधि जो कि 1792 ईस्वी में संपन्न हुई, उसके साथ ये समाप्त हुआ। ये संधि भी बहुत एग्जामों में पूछा जाता है और टीपू की पराजित हुई और उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। और चौथा जो हुआ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में, वो टीपू द्वारा उसका कारण था कि सहायक संधि स्वीकार नहीं किया जाना, और टीपू का वध हुआ और टीपू की यहाँ पराजित हुई। उस समय लॉर्ड वेलेस्ली थे। तो ये पूरा आंग्ल मैसूर युद्ध है और इसके पूरे हमने आपको इस पे क्या उसके युद्ध का नाम, वर्ष, कारण, समाप्ति, परिणाम और गवर्नर जनरल, उस पर हमने विस्तृत अध्ययन किया। जीएस हिंदी और भी अधिक और भी सब्जेक्ट के लिए इम्फान IAS PCS क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।